किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह का बयान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आया है, उस पर हम सबों के बीच में सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो राजनीतिक पार्टियां देसी है या विदेशी, जबकि मसला हमारे भारत देश के अंदर घरेलू मुद्दा है। विचार किया जाना चाहिए कि भारत का घरेलू मसला विदेशी पॉलिटिकल पार्टी का चारा मात्र है। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार कनाडा समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, किस प्रकार कनाडा WTO में भारत के विरोध में अपने बातें करता रहा है, किस प्रकार खालिस्तान अलगाववादी नेताओं को बढ़ावा देता रहा है कनाडा। साथ ही मैं चर्चा करने वाला हूं कि कनाडा के अंदर सिख वोट बैंक की राजनीति कितने मायने रखती है। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत के घरेलू मुद्दों पे कनाडा के नेता अपनी घरेलू राजनीतिक रोटियां कनाडा के अंदर सेक रहे हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं परत दर परत इस सारे बातों का खुलासा करूं, मैं आपको वर्तमान में कनाडा के अंदर जो राजनीतिक समीकरण है उसके बारे में थोड़ा बताऊं। अभी वहां पर किसी भी सरकार की मेजोरिटी नहीं है, मिलीजुली सरकार चल रही है। वहां के संसद में जो है 338 कुल सीटें हैं। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 157 सीट है। कंजर्वेटिव पार्टी के पास 121 सीट है, यानी कि तीसरी और चौथी पॉलिटिकल पार्टी है वह किंग मेकर है वहां कनाडा में। अभी बायोक की वोकस के पास 32 सीट है, न्यू डेमोक्रेटिक के पास 24 सीट है। और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ही अहमियत रखती है ट्रूडो सरकार के लिए, क्योंकि इसका गहरा रिश्ता खालिस्तानियों के साथ है। मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह की वीज़ा रद्द कर दी गई थी 2013 में। इसके साथ ही इसी खालिस्तानी समर्थक जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और नेता हैं हरजीत सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी ट्रूडो के कैबिनेट में। और इस रक्षा मंत्री को भारत के जो पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं, यह स्वयं हरजीत सिंह को खालिस्तानी करार दे चुके हैं। तो यह है एक संक्षिप्त विवरण राजनीतिक समीकरण के संदर्भ में। अब आइए बात करते हैं किसान आंदोलन के संदर्भ में। किसान आंदोलन का जो मसला है अब वह इस मोड़ पे जा चला है जहां किसानों का मुद्दा पीछे हो गया है और राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग फायदा उठाने का एक जरिया मात्र बना दिया है। उचित यह होगा कि सरकार वो कदम उठाए जिससे कि असामाजिक तत्व, स्वार्थी तत्व बेजा इस्तेमाल इस आंदोलन का न कर पाए किसान आंदोलन की आड़ में। प्रधानमंत्री ने भी इस संदर्भ में चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में इन दिनों घातक प्रवृत्तियां चल पड़ी हैं कि अच्छी नीतियों की भी भ्रम फैला करके बरगलाने की कोशिश की जा रही है। यह उचित नहीं है कि किसानों के कुछ संगठन इस अफवाहों पर भरोसा करके खुद अपना अहित करने का काम कर रहे हैं। हमारे आम किसान, आवश्यकता इस बात की है और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि घरेलू जो मसले हैं, जो व्यवस्था की गई है अब तक आज़ादी के बाद भारत के अंदर, वह व्यवस्था खतरे में नजर आ रही है। तो उस व्यवस्था से उन्हें अब तक क्या मिला है हमारे किसानों को? अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ मुक्त व्यापार वाले जिस व्यवस्था को आवश्यक मान रहे हैं, उसके विरोध का मतलब यह होगा कि उसके सुधार का अवसर बंद करना। यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि किसान अपना जो आंदोलन है, अपना हित और अहित खुद ही सोच कर करें, ना कि तमाम संगठन और राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किसान को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। और इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो राजनीतिक दल देसी है या विदेशी, जैसा कि बयानबाजी हम अब देखने को सुनने को हम सभी को मिल रहा है।
अपने घरेलू राजनीति के वजह से भारत में जारी किसान गतिरोध में बयान देना कनाडा के पीएम ट्रूडो को राजनीतिक लिहाज से भारी भी पड़ सकता है। भारत ने इसे खारिज करते हुए बेबुनियाद और अनुचित करार दिया है। ट्रूडो अपने राजनीतिक वजहों से भारत में राजनीतिक दखलंदाजी करते आ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका दोनों देश के रिश्तों पर असर भी दिखता रहा है। मैं आपको बता दूं कि WTO की बैठक में कनाडा भारत में दिए जाने वाले किसानों को सब्सिडीज पे वह विरोध जताता रहा है। ट्रूडो एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि हालात चिंताजनक है। किसान आंदोलन के संदर्भ में वो वीडियो जारी करते हैं। इसके आगे वह कहते हैं कि हम सब अपने दोस्तों, अपने स्वजनों को लेकर के चिंतित हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कनाडा हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का पक्षधर रहा है। हम वार्ता की ताकत को समझते हैं। यही कारण है कि हमने अपनी बात भारतीय अधिकारियों तक पहुंचाई है। इससे एक दिन पहले जब ट्रूडो साहब वीडियो जारी करते हैं, उससे एक दिन पहले उनके कैबिनेट सहयोगी और रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने भी ट्वीट करते हुए कहा था, जिसे आप ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलना काफी चिंताजनक है। हम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई भी दी। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कनाडा के रक्षा मंत्री को किसान का प्रदर्शन शांतिपूर्ण लग रहा है। शायद यह फर्जी रक्षा मंत्री भारत की स्थिति से अवगत नहीं है, जहां पे खालिस्तान समर्थक नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। खैर, हरजीत सिंह की जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, वह स्वयं खालिस्तान समर्थक है। तो इस तरह के बयान देना भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मेरे देखने वालों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सवाल यह उठता है कि अगर किसी बात की जानकारी नहीं है तो उस पर बेतुका बयानबाजी क्यों? पहले देश के मुद्दे पर देश की राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती थी, लेकिन अब तो स्थिति यह है, अब विदेशी पार्टी भी अपने देश की राजनीति रोटियां हमारे घरेलू मुद्दे पे सेक रही है। भारत ने भी जवाब दिया है, तगड़े तरीके से जवाब दिया है। बहुत ही संक्षिप्त लेकिन कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस मामले से कनाडा को दूर रहना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमने कनाडा के नेताओं के बेबुनियादी बयानों को देखा है। ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं है, खासकर जब तक कोई मसला एक लोकतांत्रिक देश के अंदर का हो, घरेलू मसला हो। हाल के वर्ष में भारत विरोधी भावनाएं कनाडा में राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी हुए हैं। सिख राजनीति के मद्देनजर ऐसी हरकतें से बाज नहीं आता है। कनाडा चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार वाले हों या सरकार से बाहर वाले हों, सभी पार्टियों के लिए सिख वोट बैंक मायने रखता है, जहां सिखों की आबादी लगभग 5 लाख है। और यही कारण है कि खालिस्तानी अलगाववादी वहां कनाडा में सक्रिय रहा है। इसके अलावा यहाँ सिखों की आबादी करीब 5 लाख है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इसी वोट बैंक को लुभाने के लिए वहाँ की पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सभी लोग इस महत्व को समझते हैं, सभी लुभाने में लगे हुए हैं सिखों को। भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच खालिस्तान अलगाववादी एक अहम मुद्दा रहा है। वर्ष 2015 में भी ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों के अपने कैबिनेट में जगह दी है, उतनी तो भारत के कैबिनेट में भी नहीं है। तब ट्रूडो के कैबिनेट में सिर्फ 4 मंत्री थे। लेकिन मैं अपने देखने वालों को भी बता दूं कि हमारे भारत देश में सिख प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं, सिख रेजिमेंट है, एक सिख जो है बैंकों का गवर्नर भी रहता है, फिनांस संभालता है, सब तरह के पदों पे सिख ही हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ
सिखों को लुभाने के लिए, खालिस्तानियों को खुश करने के लिए। तब ट्रूडो के कैबिनेट में जैसा कि मैंने बताया कि वो 4 मंत्री थे और वह 4 मंत्री पर सेखी बघार रहे थे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि अप्रैल 2017 में साल 1984 के दंगों को लेकर के सिखों के नरसंहार संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया इसी कनाडा के अंदर। उसी वर्ष खालसा दिवस परेड में ट्रूडो शामिल हुए थे, जहां खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए गए। साथ ही कई अन्य नेता भी खालिस्तान के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते देखे गए उस परेड दिवस पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फरवरी 2018 में ट्रूडो भारत के यात्रा पर आए थे, तब खालिस्तान के नेता जसपाल अटवाल भी आए थे। तो इससे समझिए कि ट्रूडो के लिए कितना महत्व रखता है यह खालिस्तानी, जबकि खालिस्तान अलगाववाद को बढ़ावा देता है हमारे भारत के अंदर। यह भी विचार करने योग्य बात है। ट्रूडो की वो यात्रा रिश्तों को प्रगाढ़ करने से ज़्यादा भारत और कनाडा के बीच तनाव पैदा करने के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने भी उस यात्रा को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी और ट्रूडो की यात्रा, भारत जो यात्रा है वह गुमनाम ही रही थी। प्रश्न उठता है फिर से, भारत का घरेलू मसला क्या विदेशी राजनीतिक पार्टी का चारा मात्र है? मेरे देखने वाले विचार एक बार अवश्य करें।